हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका डेसिमल्स यानी दशमलव। तो इस चैप्टर में बच्चों काफी सारी बेसिक चीजें हम कवर कर चुके हैं। जो प्रीवियस सेशन में हमने किया था वो है रिप्रेजेंटिंग डेसिमल ऑन नंबर लाइन। ठीक है, दशमलव को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं ये आपने किया था टॉपिक, और एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, देखिए इनको आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए पहले। ये है बच्चों प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है। तो प्लेस वैल्यू पहले आपको पता होना चाहिए। तो हम सीख चुके हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है, कैसे कैसे आती है। फिर भी एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं उसकी प्लेस वैल्यू वंस होती है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 ऐसे चलती जाती है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं, जैसे यहाँ पे 34982, ठीक है, तो ये जो नंबर है ये क्या हो गया, 34,982। ठीक है, ये नंबर हो गया आपका। तो यहाँ पे इस नंबर में कौन सी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है वो आप इस टेबल से पता लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं भाई ये बताओ कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 9 की प्लेस वैल्यू, 9 कहाँ पे है भाई, इस प्लेस पे है, और यहाँ पे है 100, तो 9 की प्लेस वैल्यू 100 होगी। ये होती है प्लेस वैल्यू। तो इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान श्रेणी इसको बोलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना आप। अब आता है डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर्स आते हैं तो सबसे पहले आता है वंस। क्या आता है, टेंथ आता है। ये चीज भी हमने कर ली। जैसे वंस रिप्रेजेंट करता है 1 को, 10 करता है 100 को, 100 करता है 10 करता है 10 को, 100 करता है 100 को, 1000 मतलब 1000 प्लेस, 10,000 मतलब 10,000 वाला। इसी तरह जो 10th है वो करता है 1/10 को रिप्रेजेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि किसी एक चीज का 10 हिस्से कर दिए, उसमें से कितने पार्ट्स यहाँ पे लिए गए हैं ऐसा आपको बताया गया है। तो ये आपका अगर प्लेस वैल्यू है, ठीक है, इन नंबर्स की, तो नंबर क्या हो जाएगा, 34,982.5 डेसिमल 5 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेसिमल। जो नंबर होते हैं उनको अगर हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो अगर यहाँ तक कोई अगर डाउट आता है आपको तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, किसी का कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप। चलिए, डाउट नहीं है तो कुछ और चीजें मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब आता है आपके लिए 10th। आपने सीख लिया 10th कौन सी प्लेस वैल्यू होती है, डेसिमल के जस्ट बाद जो लिखते हैं हम। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, 5/10। अगर ये है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5, 0.5। ये क्या है, ये 10th प्लेस पे वैल्यू है। जीआईसी रीटा खाल, बच्चों जीआईसी रीटा खाल, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे, बताइए इसके आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है,
तो ये स्थानीय मान श्रेणी आपको यहाँ पे इसमें दिए हुए हैं, तो यहाँ पे नंबर लिखने हैं आपको। क्या लिखने हैं? नंबर लिखने हैं। कौन बताएगा? आपको पता होगा तो बताइए, आंसर बताइए क्या होगा। यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, आप ध्यान नहीं दे रहे थे तब। तो इसका मतलब आपको आता है। अगर आता है तो बताइए फिर क्या होगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? शाबाश, किसको पता है? माइक लेके बताइए आंसर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर इसका मेरे हिसाब से सर 0.2 होगा पहले का। पहले का 0.2, ये शायद यार। ठीक है। क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम अभिनव है। अभिनव, वेरी गुड। कोई और बच्चा इसके अलावा किसी का और कुछ आंसर आ रहा हो? जैसे रीटा खाल से ही किसी बच्चे का कोई दूसरा आंसर आ रहा हो तो आप भी बता सकते हैं। कोई नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए बेटा, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, वेरी गुड, नाइस ट्राई। अब जो मैं चीज बता रहा था वो यहाँ पे यूज होना था और उसकी मदद से आपका आंसर सही आएगा। इसीलिए ध्यान यहाँ पे देंगे जब मैं कोई चीज समझाऊंगा तो। अब देखिए, मैंने 10th तक आपको बता दिया था, फिर 100th और 1000 बच गया था, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। तो अब क्या है? 100th, अब एक तो होता है हंड्रेड्स, ठीक है, जैसे टेंस होता है वैसे हंड्रेड्स होता है। वहां पे डेसिमल का यूज नहीं करते, लेकिन डेसिमल के जो राइट हैंड साइड पे डिजिट्स आती हैं उनको टेंथ लिखते हैं। जैसे टेंथ लिखते थे वैसे ही हंड्रेड्थ हो गया एंड थाउजेंड हो गया। सबसे पहले हंड्रेड्थ देखते हैं क्या होता है। जैसे टेंथ क्या होता था? टेंथ होता था भाई 1/10, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। तो अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे 3/10, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 0.3। अब वहीं पे अगर 100th है तो इसको 1/100 से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब क्या हुआ कि भाई कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक चीज है, कोई एक चीज है, उसके हमने ऐसे ऐसे करके 100 पार्ट कर दिए। कितने कर दिए? 100 पार्ट कर दिए। और उसमें से भाई 2 पार्ट, 3 पार्ट, 10 पार्ट, 20 पार्ट जो भी है वो आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो वो हो जाता है 100th वाला हिस्सा। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि 3/100 है, 3/100 है, तो इसको दशमलव में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो दशमलव में देखिए कैसे आता है। सबसे पहले आता है 10th, फिर आता है 100th। तो यहाँ पे देखिए 10th वाली प्लेस पे तो कुछ भी नहीं है ना, तो 0 आ जाएगा। और 100th वाली प्लेस पे 3 है तो 3 आ जाएगा। और डेसिमल यहाँ पे लगता है ना, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 0.03, 0.03। अगर इसकी प्लेस वैल्यू 100th है तो हम लिखेंगे 0.03। तो 100th कहाँ पे आएगा? डेसिमल के बाद एक डिजिट छोड़ के उसके बाद 100th आता है। क्लियर है? अब ऐसे ही अगर मैं बताऊं आपको 1000th क्या होता है। 1000th हो गया, ऐसे 1/1000 से रिप्रेजेंट करते हैं। वही हो गया, एक चीज के 1000 पार्ट कर दिए। तो अगर 3/1000 है, इसी को करते हैं हम डेसिमल में कन्वर्ट, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.003। तो इस बार 1000 में देखिए डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं, तो डेसिमल के बाद भाई 2 डिजिट छोड़ के तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
तो अगर यहीं पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश आपको करूं तो यहाँ पे अगर 1000 हो जाता है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप? ये 100th है। अब देखिए, अगर मैंने लिखा 349, ये नंबर लिखा है, तो इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ गई अब तो, कि 10th है, 100th है, 1000th है, इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, वंस वाली प्लेस पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस तरफ आता है 10th के, इस तरफ वंस आता है, वंस वाली प्लेस पे कुछ भी नहीं है, जीरो है ना? कुछ भी नहीं है मतलब जीरो है। तो इसको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0.10। 10th क्या होता है? 10th वाला प्लेस डेसिमल के जस्ट राइट में होता है, तो ये आ गया। 100th वाला प्लेस क्या होता है? डेसिमल के राइट में एक डिजिट छोड़ के, तो ये 100th आ गया। और 1000th वाला प्लेस डेसिमल के राइट में दो डिजिट छोड़ के, दो अंक छोड़ के, तो ये 1000th वाला आ गया। डेसिमल में ये नंबर आ गया 0.349। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ये चीज समझना। अब देखिए, आपको ये तीनों चीज समझने की जरूरत है। डेसिमल के जो राइट हैंड साइड में है, डेसिमल वाले जो नंबर हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं इनकी मदद से, 10th, 100th, 1000th। ठीक है, ये चीज समझना। तो अब इसको हिंदी में, कई बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, है ना? वो भी मैं बता देता हूं आपको। जो ये है 10th है, इसको हिंदी में बोलते हैं, लिख लीजिए सब, दशांश। क्या बोलेंगे इसको? दशांश। और 100th को क्या बोलेंगे? 100th को बोलेंगे बच्चों शतांश। ठीक है। और 1000th को क्या बोलेंगे? हजारवां। 1000th को हजारवां बोलेंगे। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब पता लग गया आपको हिंदी में भी क्या बोलते हैं। तो ये डेसिमल, इस तरह से हम डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर टेंस भी आ जाता है आपके पास, ठीक है, टेंस भी आ जाता है, तो मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, 32157। तो इसको कैसे लिखेंगे आप डेसिमल नंबर में? अब देखिए, एक बात समझिए कि यहाँ पे वंस और 10th के बीच में जो ये वंस है ना, इकाई है, और ये दशांश है। इकाई और दशांश के बीच में जो आपका आएगा डेसिमल आएगा। यहाँ पे इनके बीच में डेसिमल आता है। दैट मीन्स भाई, डेसिमल के लेफ्ट साइड के जो नंबर होंगे वो वंस, 10th, 100th होंगे, और राइट साइड में जो होंगे वो 10th, 100th, 1000 ऐसे होंगे। तो अब देखिए, ये है आपके पास नंबर, कैसे लिखेंगे भाई? ये 32 हो गया, फिर लगाएंगे डेसिमल, है ना? तो 32 तो नॉर्मल नंबर है, ये 2 वंस पे है, 3 टेंस पे है, यही चीज तो है लिखी हुई है। उसके बाद डेसिमल लगा देंगे और फिर होगा स्टार्ट डेसिमल वाले नंबर। सबसे पहले क्या आएगा? 10th के नीचे जो है 1, फिर 100th के नीचे 5, फिर 1000th के नीचे 7। ये चीज समझ में आ गई? अब किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, पूछ सकते हैं आप इसके रिगार्डिंग। अदरवाइज अब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे उसको। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले समझ लीजिए अच्छे से। तीन चीज हमने समझे यहाँ पे, 10th क्या होता है, 100th क्या होता है, 1000th क्या होता है। और ये जो नॉर्मल प्लेस वैल्यू थी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये हम सीख चुके हैं पहली यूनिट में आपकी। तो यहां पे इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है, तो अब सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखिए, वापस से आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। सब देखिए ध्यान से, यहां पे आपको क्या दिख रहा है?
यहाँ पे देखिए बोला गया है प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू टेबल है ये। प्लेस वैल्यू टेबल कैसे है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स दिख रहा है आपको पता है। वंस क्या होता है? इकाई। टेंस क्या होता है? दहाई। और हंड्रेड्स मतलब 100, 100वां स्थान। क्लियर है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वंस को 1 से, टेंस को 10 से, हंड्रेड्स को 100 से, 100 से। ये तो नॉर्मल नंबर्स वाली प्लेसेस हो गए। अब अगर डेसिमल आएगा तो कहाँ आएगा? वंस और टेंस के बीच में आता है। वंस और टेंथ के बीच में डेसिमल आता है, और उसके बाद इसको टेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं 1/10, ठीक है, 1/10। अब हंड्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं 1/100, और थाउजेंड को 1/1000। ये चीज समझना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपसे पूछा गया है, मैं पहला पार्ट सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। आपसे पूछा गया है नंबर, जैसे अभी हम कर रहे थे वैसे ही है। अब सबसे पहले देखिए डेसिमल कहाँ आएगा? डेसिमल लगा लीजिए चाहे आप। पहले सबसे पहले हम डेसिमल लगाएंगे, तो कुछ चीजें होगी डेसिमल के लेफ्ट में, कुछ होगी राइट में। तो जो वंस, टेंस, हंड्रेड्स है ये डेसिमल के लेफ्ट में हो गई। तो डेसिमल के लेफ्ट में सबसे पहले क्या आता है? डेसिमल के साथ वंस आता है। फिर आता है टेंस। तो देखिए वंस क्या है? 3 है, मैंने 3 लिख दिया। टेंस कितना है? 0 है, 0 लिख दिया। हंड्रेड्स कितना है? 0 है, 0 लिख दिया। फिर टेंथ कितना है? 2 है, तो मैंने डेसिमल के राइट में 2 लिख दिया। हंड्रेड्स कितना है? 5 है, तो डेसिमल के राइट में 5 लिख दिया। फिर थाउजेंड है 0, तो मैंने 0 लिख दिया। एज इट इज मैंने लिखे हैं, बस मुझे ये पता है कि डेसिमल सही जगह पे कैसे लगाएं, सही जगह डेसिमल की कौन सी है, वो मैंने आपको ही बता दिया है। तो ये नंबर देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको। भाई जो लेफ्ट साइड में है वो 0 है ना, 0 0 है, तो हम इसको हटा सकते हैं 0 को, और डेसिमल के बाद में जो 0 है उसको भी हम हटा सकते हैं। तो ये हो गया 3.25, 3.25 हो गया, ठीक है। तो ये इसी के बराबर है। ये दोनों जो नंबर लिखे मैंने सिर्फ 0 हटाई है। अब मुझे बताइए कि भाई 002 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 ही होगी, है ना। 2 लिख दो या 002 लिख दो। नंबर से पहले कोई नंबर है उसके लेफ्ट में कितनी ही 0 लगा दो, वो तो सेम ही रहेगा, है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, और इसके बाकी के पार्ट्स मुझे सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है आपका। पार्ट बी, पार्ट सी, ये दोनों पार्ट्स का आंसर मुझे बताएंगे, जल्दी से नोट डाउन करके और सॉल्व करके हैंड रेज करेंगे आप बच्चों। तो बच्चों ये चीज समझ गए आप। अब मुझे बताइए किसका आंसर आया है पार्ट बी का। पार्ट बी का आंसर बताएंगे मुझे, कौन बताएगा? शाबाश, माइक लेके कोई भी एक बच्चा बताए। जीआईसी रीटा काल, जीआईसी रीटा काल, बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना। कोई अगर डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछ लीजिए। अगर आंसर आ गया तो आंसर बताइए आप। शाबाश, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग बेटा। सर सेकंड वाले का है 102.630। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नाम बेटा आपका? मैम सर रोहित। सर रोहित। शाबाश रोहित बेटा, सब लोग तालियां बजाएंगे रोहित के लिए। एक बारी में सीख गया है ये पूरा कॉन्सेप्ट। वेरी गुड बच्चे, शाबाश। बैठ जाओ बेटा आप। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप एक ही बारी में इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चीज है ये। आपको सही जगह पता होनी चाहिए कहाँ पे डेसिमल आएगा। तो अब प्लेस वैल्यू भी आपको पता लग गई कि डेसिमल के राइट में सबसे पहले टेंथ, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड थे।
और लेफ्ट में सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स। और अगर इससे भी आगे आपके सामने आ जाए, हंड्रेड्स के बाद क्या आता है, थाउजेंड्स, ठीक है, फिर थाउजेंड के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, ठीक है, फिर 10 लाख, ऐसे आता रहता है, चलता रहेगा ये आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको सही जगह पे डेसिमल लगाना आना चाहिए। क्लियर है? GMIC श्रीहंस, GMIC श्रीहंस, यहां से कोई भी बच्चा बता दे मुझे आंसर पार्ट सी का, इस पार्ट का आंसर बताइए आप, शाबाश। कोई बच्चा माइक लेके। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ना? चलिए हैंड रेज कीजिए। GMIC श्रीहंस, अगर किसी बच्चे का आंसर आ गया है तो हैंड रेज करिए, बस हैंड रेज करके बता दीजिए मुझे। चलिए कोई बात नहीं। GIC रीटा खाल से कोई है बच्चा जो बताना चाहेगा? वेरी गुड वेरी गुड, माइक लेके बताइए बेटा, शाबाश। यस सर। सर ऑप्शन सी का सर 030.2025 030.0 0.025, ठीक है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही जगह आपने यहाँ डेसिमल लगा दिया है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 030, ठीक है, तो ये तो आ गया डेसिमल के लेफ्ट में, और डेसिमल के राइट में 025, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सट्रीम लेफ्ट में जो 0 है डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड, इसको हटा सकते हैं, ये आ गया 30.025। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई मैं कहां से 0 हटाना है, कहां से नहीं, कैसे पता लग रहा है ना? तो ये कंफ्यूजन आपका मैं क्लियर कर देता हूं। एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। जीरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अगर सही जगह पे लगाई जाए, ये जो 0 है अगर सही जगह पे लगाई जाए तो नंबर की वैल्यू बढ़ भी सकती है ना, बहुत बढ़ सकती है नंबर की वैल्यू। और अगर गलत जगह लगाई जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे अगर 2 है, ये है क्या है 2, एक 0 लगा दी मैंने, अब कितना हो गया 20, 20 हो गया। एक और 0 लगा दी मैंने, अब कितना हो गया 200 हो गया। एक और 0 लगा दी मैंने, अब कितना हो गया 2000 हो गया। एक और 0 लगा दूंगा, कितना हो गया 20,000 हो गया। तो देखिए 0 की वैल्यू कितनी है, अगर 0 इंडिविजुअली देखें तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। लेकिन किसी नंबर के सामने अगर लगा दी जाए उसके राइट की तरफ, तो नंबर की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है ना, बहुत बढ़ जाती है नंबर की वैल्यू। लेकिन वहीं पे अगर मैं इस 0 को, ये क्या है 2 है, ये क्या है, नंबर के लेफ्ट में लगा रहा हूं अब मैं, ये भी तो 2 ही होगा, इसको भी 2 के बराबर बोलेंगे हम, कोई चेंज नहीं हुआ वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे 2 0 लगा दूं इसके लेफ्ट में तो भी ये 2 ही रहेगा, चाहे मैं कितनी ही 0 लगा दूं इसके लेफ्ट में तो भी ये 2 ही रहेगा। तो हम यहाँ पे सही जगह पे 0 नहीं लगा रहे, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही। ये चीज समझनी है आपको। अब डेसिमल में बच्चों चीजें थोड़ी ही अलग हिसाब से चलती हैं। अगर डेसिमल नंबर है कोई, जैसे 0.2 है, 0.2 है, डेसिमल के राइट में आ जाते हैं। अब अगर मैं करता हूं यहां पे एक 0 लगा देता हूं नंबर के राइट में, तो ये क्या हो गया, ये 0.2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे राइट में 0 लगाते ही नंबर की वैल्यू बदल जा रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। डेसिमल नंबर में 0.2000 कितनी 0 लगा दो, ये 0.2 ही रहेगा। ये समझनी है बात आपको। लेकिन यहाँ पे एक चीज अलग होगी, क्या होगी, जैसे ये 0.2 है ना, 0.2 है,
अगर मैं यहाँ पे 2 के लेफ्ट में एक 0 लगा दूं तो इसकी वैल्यू बदल गई। अब ये दोनों बराबर नहीं रहे, समझना बात को। अगर मैं डेसिमल के बाद लेफ्ट की साइड 0 लगाता हूं तो उसकी वैल्यू बदल जाती है, मतलब उन 0 को हम ऐसे ही नहीं हटा सकते। तो ये 0.2 के इक्वल बिल्कुल नहीं होगा। देखो काट रखा है मैंने, मतलब इसके बराबर नहीं होगा। तो ये चीज समझनी है कि 0 कहाँ लगानी चाहिए, जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जैसे मैंने डेसिमल के बाद राइट में कितनी 0 लगा ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इन 0 को हटा भी सकता हूं, है ना। जब नंबर चेंज ही नहीं हो रहा तो हटा दो भाई, क्या दिक्कत है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 2 के लेफ्ट में कितनी 0 लगा दी, 2 ही है, तो भाई लेफ्ट वाली 0 को हटा दो, फालतू में लिखने की क्या जरूरत है। जब नंबर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो 0 की इंपॉर्टेंस आपको समझनी है बच्चों। ये चीज यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। तो आपको अब पता होना चाहिए 0 कहाँ पे लगाएंगे और कहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो नंबर की वैल्यू कब चेंज होगी, कहाँ पे 0 लगाने से, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबके समझ में आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए इसके पार्ट डी और ई, ये 2 पार्ट बच गए हैं, ये होमवर्क में करेंगे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एबीसी 3 पार्ट किए थे, वही बाकी के 2 पार्ट्स भी सेम है, सिमिलर हैं। आपकी बुक की एक्सरसाइज 8.2 में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर किसी ने अभी नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होमवर्क जरूर करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।